जरा जरा सी बात पे चार लोग मिलकर के कूट दिया करते थे। योगी जब तक है तब तक हमारी दुकान सुरक्षित है। कोई नहीं खाइएगा क्या? देश रहेगा तो हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे। अगर ये जोगी चले जाएंगे तो हमारी दुकान जो है खतरे में पड़ जाएगी। शिक्षा मुक्त भारत हो चुका है। प्रदेश की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे। उद्योग मुक्त भारत हो चुका है। इस प्रदेश के विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। सिस्टम मुक्त भारत हो चुका है। हम इस प्रदेश की जो विरासत है संरक्षित करेंगे। तीसरी बार जोगी जी रिपीट कर रहे हैं। डिप्रेशन। तो हे ईश्वर, हम आपसे कामना करते हैं, खात्मा हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। डिप्रेशन। आपने राम को भी नहीं, आपको बेचने का महारत हासिल है। प्रदेश को छोड़ दीजिए या फिर आप अपराध करना छोड़ दीजिए। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा काम कर दिया है? आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो योगी का नाम जो है उनकी जुबान पे आएगा। क्योंकि बच्चे से पूछेंगे ना तो योगी नहीं बोल रहा है। ये देखिए इधर एक बच्चा है, आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। पीडीए का नारा उन्होंने लगाया, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। अगड़ा कहाँ जाएगा? अगड़ा पिछड़ा मैंने बोला, सबको जोड़। ने पिछड़ा बोला, वो आया क्या? कैंसर इंस्टीट्यूट 100 नंबर 1090, काफी अन्य ऐसे अनेक काम है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोले? लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नाम है? विनोद राय हमको लोका था। विधानसभा का चुनाव जो है वो नजदीक है। बिल्कुल सही। तो राय जी की, आपकी राय क्या है? योगी जी रिपीट करने वाले हैं तीसरी। हमको लगता है हम जनता नहीं कह रही है, भक्त कह रहे हैं। उनकी वेदना है, वो जानते हैं योगी जब तक है तब तक हमारी दुकान सुरक्षित है। अगर ये जोगी चले जाएंगे तो हमारी दुकान जो है खतरे में पड़ जाएगी। उन लोगों का रोजी रोटी का मामला है साहब, उस पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। इनसे सवाल पूछ लीजिए कि आखिर तीसरी बार सरकार में कौन खूबसूरती का पर लगा हुआ है कि तीसरी बार जोगी जी रिपीट कर रहे हैं। जोगी जी ने उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा काम कर दिया है कि जिसमें लाखों नौजवानों को रोजगार मिल गया हो, नौकरी मिल गई हो, 10 लाख लोगों का परिवार पल रहा हो। कोई एक योजना का नाम बता। तो जो सरकार एक उद्योग नहीं दे सकती, एक मेगावाट बिजली की परियोजना नहीं रख सकती, जो सरकार स्टील प्लांट की परियोजना नहीं रख सकती, जो सरकार लोहा प्लांट की परियोजना नहीं रख सकती, जो सरकार बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, उस सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? केवल राम के नाम पर मंदिर बनवाया गया, आपने वहां भी अपना चाल चरित्र और कैरेक्टर को स्पष्ट कर दिया कि आपने राम को भी नहीं बख्शा, न्यास को भी नहीं बख्शा। इस सिद्ध पीठ से हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम लेते हैं, उनसे कामना करते हैं, उनसे पूरी दुनिया कामना करती है। उस राम की मर्यादा, उस राम के तप को, उस राम के तपस्या को, उस राम के विश्वास को आपने कैंची लगा करके खत्म कर दिया। इस तरह के काम करने वालों को अभी ये लग रहा है कि तीसरी बार भी रिपीट हो जाएंगे। तो हे ईश्वर, आप ही फैसला कर दीजिए कि लोकतंत्र को कायम रख रहना है, संविधान को मुकम्मल रखना है, तो संविधान और देश का, बच्चों का भविष्य के लिए, नौजवानों का भविष्य के लिए, गरीबों का भविष्य के लिए, दलितों का भविष्य के लिए, अल्पसंख्यकों का भविष्य के लिए, समाज का भविष्य के लिए, उद्योग का भविष्य के लिए, ईश्वर हम आपसे कामना करते हैं इस तरह का अगर हो गया तो देश का, समाज का, संविधान का, सिस्टम का, आवाम का खात्मा हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मैं आपके चैनल पर पूरा विश्वास से कहता हूँ कि एक काम भारतीय जनता पार्टी बता दे पूरे देश के अंदर कि हमने एक प्रोजेक्ट लाया तो मैं मान जाऊँ। शौचालय योजना इंदिरा गांधी के कालखंड से चला आ रहा है, आवास योजना इंदिरा जी ने शुरू किया। तो भाई आपने कौन ऐसा काम कर दिया? 90 बार आपने परीक्षा लीक करा दिया, 90 बार एक शिफ्ट में 22 लाख लोग अप्लाई करते, 1000 केवल हमारे बच्चों का पैसा अगर जमा है तो 22 लाख में 1000 का गुणा कर दीजिए। अगर एक परीक्षा को अगर केवल उनके 1000 पैसा से कम 15 से 20 कारखाना उत्तर प्रदेश में बन जाता, आप 20 कारखाने में 5000 के एवरेज से 1 लाख लोगों को रोजी रोजगार मिल जाता, 10 लाख लोग उसी से पल जाते। लेकिन आपको तो पैसा का अर्जन करना, काला धन के नाम पर, किसान उत्पीड़न के नाम पर, संस्थाओं को बेचने
करने के नाम पर आपको बेचने का महारत हासिल है, उसमें हमें कोई एतराज नहीं। देश रहेगा तो हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, देश नहीं रहेगा तो आप भी जंगल में भटकेंगे, हम भी जंगल में भटकेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उस स्टेज पर भारत को ले जाकर के खड़ा की है जिस स्टेज को जवाहरलाल नेहरू 1942 के रूप में देख रहे थे। आज देश के पास कुछ नहीं बचा है, देश के पास केवल 3 किलो गेहूं, 2 किलो चावल बचा है। शिक्षा मुक्त भारत हो चुका है, उद्योग मुक्त भारत हो चुका है, सिस्टम मुक्त भारत हो चुका है, विधा मुक्त भारत हो चुका है। अब 2 आरजू में कट गए साहब, आज 2 इंतजार। यही भारत के पास है। जय हिंद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ पर कुछ और सज्जन भी उनसे बात करें। क्या नाम है सर? पीके पांडे। क्या आप इनकी बातों से एग्री करते हैं? देखिए ये वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, जानकार हैं खैनी खाइएगा क्या? तथ्यों की, लेकिन डिप्रेशन सच कहने से कहीं न कहीं ये कतराते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यही उत्तर प्रदेश है जहाँ के नाम से दूसरे प्रदेश में चले जाएं तो आपको शाम हो जाए तो रुकने का स्थान नहीं मिलता था। यही उत्तर प्रदेश है यहाँ से लखनऊ से अगर आपको सुल्तानपुर जाना हो तो 6 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता था बाई बस। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ शाम को अगर आप निकल जाएं जो है तो कहाँ पे लुट जाएंगे, घर पहुंच पाएंगे, ये निश्चित नहीं रहता था। जरा जरा सी बात पे 4 लोग मिलकर के कूट दिया करते थे। यही उत्तर प्रदेश है जब स्कूलों के सामने बाइक लेकर के हूं करते हुए हमारी बहन बेटियों के ऊपर जो है नजर रखी जाती थी जो है। अब क्या हुआ, सरकार बदली। सरकार ने ये कहा कि हम 3 चीजें सुनिश्चित करेंगे। सबसे पहले जो है इस प्रदेश की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे, दूसरा इस प्रदेश के विकास को हम सुनिश्चित करेंगे, उसके बाद हम इस प्रदेश की जो विरासत है संरक्षित करेंगे, संवर्धन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे और जो इसका गौरव है प्रदेश का वो हम वापस करेंगे। वो सरकार ने करके दिखाया और उस पर निरंतर कार्य कर रही है। जो भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए वो आगे बढ़ रही है। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बने, 2047 में ये प्रदेश अग्रणी प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हमारी सरकार जो है एक विजन और एक मिशन के साथ काम कर रही है। वो सबको जोड़ करके चल रही है, सबके हितों का ध्यान रख करके चल रही है। इस सरकार में उन्होंने ये चीज एक लक्ष्मण रेखा खींच दी जो है कि अगर आप जो है सही रास्ता चुन करके अपने भविष्य और देश के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग देंगे तो आपके साथ सरकार निश्चित रूप से पीछे साए की तरह खड़ी रहेगी। लेकिन आप गलत रास्ता पकड़ेंगे और आपको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, हर तरीके से आपको जो है ये कहा जाएगा कि आप इस रास्ते से हट जाइए। उसके बावजूद भी आप ये तय कर लेते हैं कि नहीं हमको इसी रास्ते पे चलना है। तो महाराज जी ने कहा कि या तो आप इस प्रदेश को छोड़ दीजिए या फिर आप अपराध करना छोड़ दीजिए या फिर जो है आपके लिए तीसरा जो है बिना बीजे वाला स्थान है यमराज का, वो स्थान आपको दिया जाएगा जिसमें आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज लक्ष्मण रेखा महाराज जी ने खींच दी। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो है हर नागरिक का ये दायित्व है कि हम अपने हितों के साथ साथ अपने प्रदेश का, अपने देश का, अपने गांव का, अपने समाज का कैसे हित साध सके, कैसे उसमें योगदान दे सके, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। और जब हम अपने प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाएंगे तो हम अपने अधिकार के लिए हम लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं कि हमने देश के लिए कुछ किया है। अगर हम अपना दायित्व नहीं पूरा करेंगे तो केवल अधिकारों की बात करने से अधिकार मिलने से रहा और मिलेगा भी जो है क्या ही मिलेगा। जब 10 रोटी ही आप बना के रखेंगे, 25 लोग होंगे तो निश्चित रूप से टुकड़े टुकड़े में रोटी आपके हाथ में आएगी। लेकिन अगर व्यवस्था आप 10 लोगों की जरूरत है, 50 लोगों की करते हैं तो आप निश्चित रूप से समझिए कि कितनी स्वतंत्रता होगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें सरकार को और समाज को दोनों को जिम्मेदारी से काम करना होगा, सहयोग एक दूसरे का करके आगे देश को बढ़ाना होगा। अच्छा, एक लाइन में उत्तर दे दी, योगी या अखिलेश? जी देखिए, अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे तो योगी का नाम जो है उनकी जुबान पे आएगा। बच्चे से पूछेंगे तो योगी नहीं बोल रहा है, दिक्कत यही है। बच्चे से पूछेंगे ना तो योगी नहीं बोल रहा है। ये देखिए इधर एक बच्चा है, आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो आजकल माहौल प्रदेश में चल रहा है, जिस तरीके से युवा पीड़ित है, जो आजकल पेपर लीक हो रहा है, हम लोग के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, हम लोग तो परेशान बहुत है तो नाम तो लेंगे
नहीं किसी का। सुन लीजिए, अभी आप बोल रहे थे बच्चों बच्चे के जवान पे, ये भी तो बच्चा ही है। मैं किसी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं एक आजाद नागरिक हूँ और उसके हक से मैं ये बोलना चाहता हूँ, भाई मैं नाम तो लेना पसंद नहीं करूंगा। जिस प्रकार से आज प्रदेश में माहौल चल रहा है और जिस प्रकार से आज हम लोग पीड़ित हैं, आप लोग भी जानते हैं। बताइए। देखिए, युवाओं का अधिकार है प्रश्न करना, उससे कोई मना नहीं कर रहा है, और युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो इसके लिए सभी लोग चाहते हैं, जो है हम भी चाहते हैं, हम भी सरकार से मांग करते योगी जी हैं। चाहते तो कोई बयान तो देते। देखिए, बयान से ज्यादा योगी जी तो कुछ बोले नहीं रहे। बयान- परीक्षा लीक पे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। आप खुद बताइए, अगर आपका बच्चा होगा भविष्य में, अगर पेपर के लिए तैयारी करेगा, खुदा ना खास्ता अगर उसका मन विचलित हो जाए, गलत कदम उठा ले, आपको कैसा लगेगा? देखिए, आप उस बच्चे के माँ बाप समझ के उत्तर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक गंभीर मुद्दा है, इस पे संजीदगी से काम करने की जरूरत है और युवाओं का भविष्य सुनिश्चित हो, इस पे सरकार जो है कठोरता से काम करे। जो लोग भी इस चीज में संलिप्त हैं, उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और आगे ऐसा भविष्य में ना हो, उसके लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल आपका। आपने ये बात बोली कि सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए और सरकार को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। अब जैसे कि ये बोल रहे थे कि बच्चा बच्चा योगी जी का नाम लेना चाहेगा, तो मैं नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इस प्रकार से आज प्रदेश में माहौल जो चल रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर आप देख लीजिए, अगर मैं उनके काम गिनवाने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन उनका काम नहीं खत्म होगा। अगर मैं आपके लखनऊ से शुरू करूं तो लखनऊ से अगर शुरू करूं, गोमती रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेसवे, इकाना स्टेडियम, गोमती रिवर फ्रंट, हाईटेक कंसन सिटी, एचसीएल कंसन सिटी, कैंसर इंस्टीट्यूट, 100 नंबर, 1090, काफी अन्य ऐसे अनेक काम है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आप अगर इतना काम गिना रहे हैं तो आपको इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। योगी जी से पहले लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, आने के बाद क्या है। मैं भी कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं आप जान रहे हैं कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मेरा काम ही है सवाल करना। आप लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोलेंगे? ये फंस गया सीएम। योगी सरकार के साथ ठीक है। मोदी राशन मिल रहा है, 3 किलो गेहूँ, 2 किलो किसान सम्मान निधि और 6000 किसान सम्मान निधि, 2 किलो गेहूँ, इससे बड़ी राहत मिली है। और भारतीय जनता पार्टी ने, आप लोग यूपी के भारत के मीडिया के वरिष्ठ सम्मानित गण हैं। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पूर्व बहुमत की सरकार बनी है, शुभेंदु अधिकारी जी माननीय मुख्यमंत्री बने हैं। भारत की मीडिया जो है, अमेरिका, चाइना, नेपाल की मीडिया की तरह आर्थिक मुद्दों पर बात करे, राजनीतिक मुद्दों पर राजनीति और उनको नेताओं को हैंड ओवर करने मुद्दा है। भारत मीडिया अमेरिकन इंडियन 50% टैरिफ रूल और आर्थिक चुनौतियों पर बात करें, अमेरिका मीडिया करें। ठीक है, इधर आइए, आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को हमेशा से घेरा जाता रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपराधियों को शरण दिया। योगी जी आए तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया, उस पर आप क्या बोलते? देखिए, उस समय मेरी एज भी कम थी और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, अखिलेश यादव थे तब भी तो आपकी एज कम ही रही होगी। हाँ एज कम थी, लेकिन उनका काम बढ़िया था, तो अभी याद है। बाकी आप जो कह रहे हैं माफी, इनका कुछ भी काम अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अब पेपर लीक हो रहा है तो अच्छा क्या लगेगा, आप बताइए। चाहते हैं आपकी 2027 में अखिलेश यादव आए? बिल्कुल 100% आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे 27 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जिस तरीके से वो युवाओं को, बच्चों को, बूढ़ों को, सबको पीडीए का नारा उन्होंने लगाया, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबको वो जोड़कर एक अगड़ा कहा जाएगा, अगड़ा पिछड़ा मैंने बोला, सबको आपने पिछड़ा बोला, वो आया कैमरे? सबको जोड़कर जिस तरीके से वो चल रहे हैं और उनका जोश बता रहा है, जिस तरीके से उनकी मेहनत है, सुबह शाम दिन रात एक कर वो युवाओं के साथ लगे हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।